जय श्री राम दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है अर्जुन शोर को जाने के बाद उनका गांडीव धनुष अब कहाँ है? क्या अब वो इसी पृथ्वी में है? आज हम इसी के बारे में पूरी विस्तार में जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। गांडीव धनुष इतने शक्तिशाली था कि उसकी प्रत्यंचा की टंकार से ही शत्रु भयभीत हो जाता था, युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाता था। और गांडीव धनुष पे कोई भी बाण रख दो उसकी गति 100 गुना बढ़ जाता था। परंतु गांडीव धनुष अर्जुन जाने के बाद वो अब कहाँ है? ब्रह्मदेव गांडीव धनुष को उनके पुत्र राजा दक्ष को दिया था और राजा दक्ष के पास तकरीबन 503 साल रहने के बाद गांडीव धनुष महादेव के पास चला आया था और महादेव के पास गांडीव धनुष 502 वर्ष तक रहा। फिर गांडीव धनुष इंद्रदेव के पास चला गया था 150 वर्ष के लिए और इंद्रदेव के पास 150 वर्ष रहा और इंद्रदेव ने बहुत युद्ध किया गांडीव धनुष से और बहुत विजय भी प्राप्त किया असुरों से। फिर गांडीव धनुष ने इंद्रदेव के पास से वरुण देव के पास चला गया था और वरुण देव के पास तकरीबन 103 वर्ष के लिए कहा जाता है रहा था। फिर वरुण देव ने गांडीव धनुष को अर्जुन को प्रदान कर दिया था। अर्जुन ने गांडीव धनुष को अपने अंत तक धारण करते रहे। फिर अर्जुन जाने के बाद उनका गांडीव धनुष गया कहाँ? जब महाभारत युद्ध खत्म हुआ तो पूरे आर्यवर्त पर पांडवों ने 34 साल तक राज किया। फिर जब यादव वंश का नाश हो गया, फिर प्रभु श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग कर लिया तो पांडवों ने भी सोचा कि हमें भी महाप्रस्थान करना चाहिए। अब तो प्रभु श्री कृष्ण भी यहाँ नहीं रहे और फिर पांडवों ने परीक्षित के ऊपर राजभार देकर उन्होंने महाप्रस्थान किया, या बोलो कि स्वर्ग को गमन किए। फिर स्वर्ग बहुत जंगल पहाड़ अतिक्रम करके जाते रहे। फिर उनके साथ एक कुत्ता जोड़ा, लेकिन नकुल ने कहा कि ये कुत्ता हमारे साथ क्यों जोड़ रहा है, उसे भगाने लगा। लेकिन युधिष्ठिर जी ने बोले कि छोड़ो उसे नकुल, उसे आने दो हमारे साथ, शायद वो हमारे साथ आने पर ही उसका लक्ष्य उसे प्राप्त हो जाए। फिर कुत्ता भी उनके साथ जुड़ गया और ऐसे चलते गए। ऐसे बहुत दिनों के बाद उन्होंने जाकर कैलाश पर पहुंचे और कैलाश के आगे कुछ भी उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। तो पांडवों ने बहुत चिंतित हो गए कि आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि हमें अब कैलाशपति की आराधना करना चाहिए, वही हमें मार्ग दिखाएंगे। पांडवों ने महादेव की आराधना किया था और महादेव वहां आकर प्रकट हुए थे। पांडवों ने महादेव को प्रणाम करते हुए बोले कि महादेव हमें स्वर्ग की मार्ग दिखाइए। तभी महादेव ने कहा था कि स्वर्ग की मार्ग इतनी सहज नहीं है, बहुत कठिनाई की मार्ग है वो। तुम अगर उस मार्ग पे जाना चाहते हो तो तुम्हें सब कुछ त्याग करना पड़ेगा, जो सब उस परलोक पे आप लोगों के लिए आवश्यकता नहीं है। तो फिर युधिष्ठिर ने समझ गए। फिर महादेव ने वहीं पे कि यज्ञ कुंड निर्माण किया था। उसी यज्ञ कुंड में महादेव ने कहा था कि यही अग्नि पे तुम सब लोग को समर्पित करो, जो भी तुम्हारे पास सब कुछ है, जो उस लोक पे तुम्हें आवश्यकता नहीं है। तो फिर युधिष्ठिर जी ने पहले अपने भाला को अग्नि पे समर्पित किया। फिर पांडवों ने एक एक करके अपने अस्त्र शस्त्र को अग्नि पे समर्पित किया था और अर्जुन की बारी जब आई, अर्जुन ने बहुत दुखी होकर अपने गांडीव धनुष को उसी अग्नि पे समर्पित कर दिया था। फिर जाकर मार्ग खुला था स्वर्ग के लिए। फिर पांडवों ने महादेव को प्रणाम करते हुए आगे स्वर्ग के लिए बढ़ते गए और एक एक करके सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए। सिर्फ युधिष्ठिर ही अपने शरीर लेकर स्वर्ग पे पहुंचे और उन्हें धर्मराज बोले कि तुम लोभ क्रोध काम को त्याग कर रहे, इसीलिए यहाँ पर आकर पहुंचे। तुम्हारे भाई वो सब को त्याग नहीं कर पाए, इसीलिए उन्होंने आधे रास्ते पे ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। तुम्हें स्वागत है स्वर्ग पे, तुम आओ। फिर युधिष्ठिर जी ने स्वर्ग गए थे। अब आप लोगों को पता चला अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष और पांडवों ने अपना अस्त्र शस्त्र स्वर्ग जाने से पूर्व क्या किया था, सब कुछ अग्नि पे समर्पित कर दिया था और सभी अस्त्रों का जहाँ उनका स्थान है वहीं पे अस्त्र शस्त्र चले गए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। जय श्री राम।